आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब आपसे हम इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने कहा था कि दिल्ली कई सारी चीजें नहीं समझता है जो वहां पर होती हैं, दिल्ली के लोग खासकर। लेकिन मैं एक चीज समझना चाह एक रहा हूं छोटा कि सा बात क्लियर कर दूं, मेरे जी। अर्थ का गैर अर्थ न निकले। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उत्तर मिसकोट नहीं प्रदेश करेंगे। बिहार में गंगा यमुना बहती है और बरसात भी आती है, तो यहाँ क्या है कि आपके यहाँ पानी 8 फीट पे मिल जाता है। मेरे खेत पर 450 फीट पे पानी निकलना पड़ा क्योंकि पानी नहीं है। तो पानी की अवेलेबिलिटी यहाँ है और पानी की अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं है, इस सेंस में मैंने उसको कहा। आपको बिल्कुल मिसकोट नहीं किया जाएगा, कई बार इस चीज से आप बचते हैं, मैं समझ सकता हूं। लेकिन क्या दिल्ली ये समझ रहा है कि आखिर एक बहुत अच्छी योजना आपने निकाली, उसको लेकर जो सड़कें आप बना रहे हैं उस सड़कों पर युवा आ गए हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, बिहार से शुरू होता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मैं बात कर रहा हूं अग्निपथ योजना की। ये विरोध को आप कैसे देख रहे हैं, आपका असेसमेंट क्या है इसको लेकर? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि मैं सड़कों के संबंध में आपको बताऊंगा। केवल दिल्ली में जो एनसीआर क्षेत्र है, यहाँ मैं 60,000 करोड़ की सड़कें बना रहा हूँ और मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूँ कि मैं दिल्ली को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त होना चाहिए, इस मिशन में काम कर रहा हूँ। और इसका कारण जो ट्रैफिक जाम है उसको दूर करना होगा, तो नए रोड बनाने में द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, यहाँ से 10 मिनट के अंतर पर है। और वहाँ से नीचे से शिव मूर्ति से टनल बनाकर वसंत विहार जाएंगे, वहाँ से डायरेक्ट T3 जाएंगे। फिर मैं दिल्ली से जयपुर रोड जो है उसका अभी 1200 करोड़ का काम, फिर ब्रिजेस वगैरह और काफ़ी काम कर रहा हूँ। फिर दिल्ली में मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे लगता है, जहाँ से मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में हो जाएगा, 12 घंटे में हो जाएगा। सोना से जो रोड का काम काफ़ी पूरा हो गया। फिर दिल्ली से मैं आपको, सब दिल्ली वाले हैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, इस साल दिसंबर एंड तक दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। मैं इस साल इसमें 80% प्रोजेक्ट इस साल दिसंबर के अंदर पूरे हो जाएंगे और मेरा इसमें एक भी काम अगर नहीं हुआ तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगा दें। गडकरी जी, वहां पर हमारे एक बड़े सीनियर आर्मी के जनरल बैठे हुए हैं, जनरल अनुज माथुर। वो मुझे बता रहे थे कि जयपुर से दिल्ली आने में उन्हें कल बड़ा समय लगा। आपके हाईवे मजबूत थे, लेकिन वहां पर अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन चल रहा था, लोग सड़कों पर थे। मेरा सवाल अभी भी वही है, आखिर आपको इस विरोध के पीछे क्या दिखता है? देखिए, योजना अच्छी है और लोगों ने समझ लेनी चाहिए और समझने के बाद इसका कोई विरोध नहीं करेगा। और मैं ये मानता हूँ कि मैंने जब कैबिनेट में पूरी योजना सुनी, इसमें किसी के रोजगार छीनने की बात नहीं है। ये योजना बहुत ही अच्छी है, इसको ठीक प्रकार से लोग समझें और गलत फहमी में ना जाए। इससे इस देश के युवाओं का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा और जॉब्स जो है कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे और लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन गडकरी जी, इसमें एक ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, इसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो युवा सड़कों पर हैं वो बोल रहे हैं कि हमको हमेशा ही नौकरी की चिंता रहेगी। अब हम सिर्फ 4 साल की नौकरी कर सकते हैं, जो आप एब्जॉर्ब करेंगे वो सिर्फ 25% है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने पूरी योजना सुनी है। आप एक काम करिए, राजनाथ सिंह जी को एक बार बुलाइए। इस योजना में किसी की नौकरी 4 साल के बाद खत्म होने वाली नहीं है, उसको ये नौकरी आगे मिलने ही वाली है। मुझे लगता है कि पूरी योजना का डिटेल समझने के बाद अगर कोई विरोध करे तो जरूर ठीक है, पर योजना में जो लोग समझ रहे वैसा नहीं है। ये योजना रोजगार बढ़ाने वाली है और युवाओं का कल्याण करने वाली है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, इससे मैं, क्योंकि आपने बोला राजनाथ जी के लिए, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, लेकिन एक, क्योंकि आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो सीए एनआरसी हो, चाहे वो किसानों को लेकर चीज़ें हों, या आपने जो कानून लेकर आए, चाहे वो ये वाली योजना हो, आप लोग बहुत अच्छे फैसले लेते हैं। ये बोलते हैं कि जनता को पहुंचाए जाए, उनको समझाए जाए, लेकिन वो चीज़ें परकुलेट नहीं कर पाती हैं। उसके पीछे वजह क्या है? जैसे ये आपने अच्छा फैसला लिया कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन आंदोलन हो गया। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी दो होती है और विपक्ष में सरकार ने किए हुए निर्णयों का विरोध करने की मानसिकता होती है।
तो लोकतंत्र में यह सब बातें चलती रहती है और जनता की अदालत में जो कॉमन मैन रहता है वो इसके ऊपर अंतिम निर्णय फैसला करता है। और आज तक हमारा अनुभव यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने हमारे नीतियों का स्वागत किया, हमारा समर्थन किया और निश्चित रूप से हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं। हमने कोई निर्णय उनके विरोध में नहीं लिया है। किंबोना हमारी सरकार ने पिछले 50-60 साल में जितना गरीबों के लिए काम नहीं हुआ उतना हमारे 7 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अच्छा काम करके दिखाया है। और निश्चित रूप से आम जनता के मन में ये बात पहुंची है, इसीलिए चुनाव में जीत भी मिलती है, सफलता भी मिलती है और जन समर्थन भी होता है। ये लोकतंत्र का तकाजा होता है कि आंदोलन करने का अधिकार भी विपक्ष का होता है। तो कभी कभी कुछ गलतफहमी से जब कन्विंस नहीं हो सकता तो कंफ्यूज करो, इस बात से कभी कभी ऐसे आंदोलन खड़े होते हैं, पर जब वो समझ लेते हैं तो वो क्या शांत आपको हो इसके जाते पीछे एक पॉलिटिकल हैंड ज्यादा दिखाई देता है? हैं। मैं इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे डिपार्टमेंट का विषय नहीं है। ठीक है। परंतु मुझे विश्वास है कि इन सब बातों के ऊपर सरकार की भूमिका युवाओं के हित में है, गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के हित में है, देश के कल्याण में है और हमारी सरकार हर समय समाज के सभी लोगों के हित को ध्यान में लेकर ही नीतियां बनाती है और उसके परिणाम स्वरूप हमारे पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अच्छी सफलता भी मिली है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।